द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी मीडिया के एक और करतूत का पर्दाफाश हुआ है। गोदी मीडिया यूं तो दिन रात हिंदू मुसलमान करने पर ही लगी रहती है, लेकिन जब भी कोई मुसलमान एक्यूज्ड होता है, आरोपी होता है, तो उसका तमाशा भी खूब बनाती है। जमकर टीवी पर बहस होंगे, मुसलमानों के खिलाफ जितने भी इनके मन में भड़ास होते हैं वो सब निकाल लिए जाते हैं। लेकिन ये क्या, अभी जो ताजा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें हिंदू भी अगर एक्यूज्ड है तो भी खबर को इस तरीके से बनाया जा रहा था कि वो लगे कि कुछ ऐसा हुआ है जिसके पीछे मुसलमान ही है। एएनआई अक्सर यह काम करती दिखाई पड़ती है। एएनआई न्यूज एजेंसी है और यह जब खबर सोशल मीडिया पर डालती है तो इसके हरकतों को देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे यह मुसलमानों के मामले में खुले तौर पर एक्यूज का नाम भी लिखती है, लेकिन जब कोई हिंदू अरेस्ट होता है या कोई गलत काम कर रहा होता है तो उसमें एक व्यक्ति लिख दिया जाता है। खैर, उस पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अभी जो खबर है, खबर यह है कि इंदौर में एक शख्स गिरफ्तार हुआ। एएनआई ने खबर में यह लिखा कि दुआ करने वाला व्यक्ति जिसने मंदिरों में जाकर तोड़फोड़ की, 2 मूर्तियां भगवान की तोड़ डाली, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दुआ लिख दिया गया। दुआ को लेकर हाल ही में विवाद हुआ था, इकबाल की दुआ को लेकर स्कूल में, वो हम आगे बताते हैं आपको। लेकिन एएनआई ने ऐसा लिखा, लगा कि कोई शख्स जो मंदिर में तोड़फोड़ कर रहा है वो मुसलमान है, ताकि इसे आसानी से नफरत फैलाई जा सके। गोदी मीडिया का एजेंडा है। मोहम्मद जुबैर ने फिर से पकड़ लिया और एएनआई को एक्सपोज किया। तो चलिए सबसे पहले अपने स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए कि एएनआई ने क्या लिखा था। इंदौर में 2 मंदिरों में मूर्ति तोड़ने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच की जा रही है। आरोपी का कहना है कि वो दुआ करता था लेकिन उसकी सुनी नहीं गई, जिस वजह से उसने ऐसा किया। और ये स्टेटमेंट किनका है? प्रशांत चौबे, अतिरिक्त डीसीपी इंदौर। इंदौर के एडिशनल डीसीपी का यह बयान है और एएनआई ने उसे लिखा कि एक व्यक्ति जो दुआ करता था उसकी दुआ नहीं सुनी गई, इस वजह से उसने मंदिर में जाकर तोड़फोड़ कर डाली, मूर्तियां तोड़ डाली। और यह शख्स हिंदू निकला, लेकिन इसे रंग दिया गया कि इसके पीछे मुसलमान है, कोई मुसलमान व्यक्ति होगा और उसी ने ऐसा किया है। जब यह पता चला कि उस शख्स का नाम शुभम कैथवास है और वो हिंदू है, नशा करने का आदी है और उसने भगवान के पास दुआ की, दुआ नहीं सुनी गई तो गुस्से में आकर मूर्तियां तोड़ डाली। इसे एएनआई मुसलमान वाला रंग हिंदू मुसलमान करने के लिए दे रखा था। अब जब इसका खुलासा हुआ तो फिर मोहम्मद जुबैर ने लिखा, हेलो एएनआई, दुआ करने वाला आरोपी युवक जिसने इंदौर में 2 मंदिरों में मूर्ति तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार हुआ, उसका नाम है शुभम कैथवास। सुबह ट्वीट अपडेट कर देना, क्योंकि ये लोग ट्वीट अपडेट नहीं करते हैं। बस इन लोगों का एक ही मकसद है, हिंदू मुसलमान खूब किया जाए इस देश में। गोदी मीडिया का तो यही काम है। हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि कैसे मुकेश अंबानी के चैनल पर ही अमन चोपड़ा और अमित देवगन जैसे गोदी एंकर जो खूब नफरत फैलाते हैं, उन्होंने पिछले साल कम से कम 300 एपिसोड अपने डिबेट शो का सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ही किए और इसे भी एक्सपोज किया था मोहम्मद जुबैर ने। घंटों की मेहनत के बाद उनके सारे शोज के थंबनेल को कोलाज करके सोशल मीडिया पर डाला था। तो हैरानी होती है इन लोगों के एजेंडे पर। ठीक इसी तरीके से एएनआई अक्सर ये करती है कि आफ्ताब श्रद्धा केस में आफ्ताब के बारे में, उसके आड़ में पूरे मुसलमानों पर खूब ये लोग लिखते हैं, लेकिन जब वही सेम इसी तरीके की घटना कोई हिंदू करता है, इस तरीके की कुकृत्य करता है, तो ऐसे में वह एक व्यक्ति, एक महिला इस तरीके से हो जाता है। फिर उसके जात, धर्म, मजहब पर एनालिसिस नहीं की जाती है, उसका विश्लेषण नहीं होता है, लेकिन मुसलमानों के नाम पर ये लोग एनालिसिस करने लगते हैं। और जो जिसमें मुसलमान नहीं भी होते हैं उसमें भी शब्दों का चयन इस तरीके से हो रहा है कि दुआ करने वाला, और दुआ करने वाला शख्स तो हिंदू था, उसकी बात भगवान ने नहीं सुनी और उसने गुस्से में आकर मूर्तियां तोड़ डाली। अब ऐसे में एएनआई पर लोग कैसे भरोसा करेंगे? और जो दुआ वाली बात है उसे जरा याद कीजिए। कुछ ही दिन पहले यह खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में
सरकारी स्कूल में इकबाल की दुआ जो है वो बच्चों ने प्रार्थना के रूप में कर ली। इसके बाद यह हुआ कि आनन फानन में विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले उस स्कूल पर पहुंच गए और इन लोगों ने विरोध जताया, थाने में केस कर दिया। नतीजा यह हुआ कि रिटायर होने वाली थी प्रिंसिपल, वो सस्पेंड हो गई, उस टीचर को भी सस्पेंड कर दिया गया। और बस बात इतनी थी कि देश प्रेम के लिए और सच्ची राह पर चलने वाली जो इकबाल की दुआ है, उस दुआ पर ही इन लोगों ने आपत्ति दर्ज कर दी कि ये मदरसे की प्रार्थना है। इन लोगों ने ऐसा कहा और ये यहां पर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? दुआ तुम्हारी प्रार्थना मेरी, ये कब से होने लगा? और जब साजिश रचना हो तो यही गोदी मीडिया दुआ शब्द का प्रयोग कर रही है। और वो लड़का जो भगवान की मूर्ति तोड़ रहा है वो हिंदू है, वो दुआ कर रहा था। वो बात भगवान नहीं सुने, वो मूर्तियां तोड़ डाली उसने और इसे छुपा कर एएनआई ने लिख दिया। इस तरीके से पूरा खेल चल रहा है। गोदी मीडिया इसी काम में दिन रात लगी हुई है। एक खबर और आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में पिछले साल 29 सिविलियंस मारे गए, जिसमें हिंदू, कश्मीरी पंडित ये सब शामिल थे। तो कई गोदी मीडिया ने, टाइम्स नाउ ने, डीएनए ने, इन सब ने सिर्फ यही लिखा कि कश्मीरी पंडित और हिंदू मारे गए अमॉन्स्ट ऑल, लेकिन यह नहीं लिखा कि उसमें मरने वाले 15 मुसलमान भी थे। जबकि कश्मीर पुलिस ने यह डेटा दिया कि 29 सिविलियन में कितने हिंदू, कश्मीरी पंडित और मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान शब्द को गायब कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्हें शायद नफरत है, इन्हें टास्क दिया गया है। हिंदू मुसलमान आप जितना कर सकते हैं कीजिए, मुसलमानों के बारे में जितने खराब आप लिख सकते हैं वो लिखिए, लेकिन ये लोग कुछ भी ऐसी घटना हो तो भी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आगे आते रहते हैं। ये इन लोगों का रोज का नाटक हो गया है। अभी हाल में देखिए हल्द्वानी में मामला हुआ। हल्द्वानी की घटना कैसी है? इसमें जो गफूर बस्ती है या वो इलाका है जहां 50,000 लोगों की आबादी कम से कम होगी, उस एरिया को रेलवे की जमीन बताकर खाली करने का आदेश दिया गया। और जब ये लोग सड़क पर प्रदर्शन करने लगे तो यही टाइम्स नाउ, नव भारत जैसे गोदी मीडिया वाले एक प्रोग्राम चला बैठे कि जमीन जिहाद चल रहा है, हल्द्वानी में नया शाहीन बाग तैयार हो रहा है, ये लोग जिहाद करने पर उतर आए हैं। मतलब जो मन में आया, कानून विरोधी मोमबत्ती गैंग, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो नफरत फैलाने वाले तो लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। देवभूमि में जमीन जिहाद, अजीब तरीके के इन लोगों के प्रोमो हो रहे थे। तो आखिर मुसलमानों से इतनी चिढ़ क्यों? बात बात पर जब संवेदना दिखानी चाहिए मीडिया को कि उनको घर से बेदखल किया जा रहा था कड़ाके की ठंड में, तो उनके साथ खड़े होने के बजाय सरकार के पिट्ठू बनकर ये मीडिया वाले काम कर रहे थे। और हर वक्त सिर्फ और सिर्फ यही ढकोसला इन लोगों का चलता है। मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने में वैसे भी संघ वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले तो आगे हैं। इस देश में मुसलमानों के साथ किस तरीके का सुलूक किया जा रहा है, या खबरें आप देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर कोई नमाज पढ़ लेता है तो भी आफत आ जाती है। चाहे अस्पताल में कोई बुजुर्ग महिला नमाज पढ़ ली हो, दुआ मांग ली हो, या फिर ट्रेनों में किसी ने अगर नमाज पढ़ ली हो, प्लेटफॉर्म पर किसी ने नमाज पढ़ ली हो, घर में किसी ने नमाज पढ़ ली हो, तो ऐसे में इन लोगों पर FIR दर्ज कर दिया जाता है, जांच कमेटी गठित हो जाती है। दूसरी तरफ अस्पताल में कोई कीर्तन भजन कर ले, शिवराज सिंह चौहान जो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो ट्रेनों में जाकर कीर्तन भजन कर रहे हो, तब भी कोई केस नहीं बनता है, कोई मामला नहीं है। वो संस्कृति दिखाने की बात हो जाती है। रेल मंत्रालय भी इस तरीके के दृश्य को स्टेशन पर नृत्य करते लोगों की तस्वीरें साझा करते हैं, रेल मंत्री भी, और वो भी कहते हैं कि संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, ये प्रगाढ़ता दिखाई पड़ रही है। लेकिन वही कोई काम अगर मुसलमान कर देता है तो इन लोगों को पता नहीं क्या होता है, केस दर्ज करने लगते हैं, FIR कर इन्हें तंग परेशान करते हैं। और गोदी मीडिया भी इसी काम में लगातार लगी रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।